हेलो डिज़ाइनर, कैसे हैं आप लोग। आपका असाइनमेंट सही से चल रहा है। आई होप कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ सैप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैप के मीनिंग्स को जानेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपके पास पहले क्विज ही आएगा। सॉरी, पहले आपका एजेंडा आएगा। तो हम लोग एजेंडा है इस लेक्चर का शार्प साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्विज। हाँ, अब आ गया, इस बार क्विज आ गया आपके लिए। तो क्विज का आंसर लगाते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा हूँ। When designing a call to action button, which SAP is most likely to elicit a click? ऑप्शन ए है आपके लिए स्टार। ठीक है, ऑप्शन बी है डायमंड, और ऑप्शन सी है राउंडेड रेक्टेंगल, और ऑप्शन डी है आपके लिए ट्रायंगल्स। तो आपको इसमें मैं 15 सेकेंड देता हूँ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं घड़ी देख लेता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टाइम अप। आपका टाइम अप हो चुका है। और जिन्होंने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है राउंडेड रेक्टेंगल। When designing a call to action button, which SAP is most likely to elicit a click? Rounded rectangle। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका ज्योमेट्री सैप हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री सैप हो गया। और इसके हम ज्योमेट्री का सैप जो होता है, इसको मोस्ट कॉमन मीनिंग को देख लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा लेक्चर है। ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया। कॉमन जो स्क्वायर शैप का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन। ठीक है, ये ट्रायंगल्स हो गया। ट्रायंगल्स इसमें से कॉमन ट्रायंगल शैप मीनिंग में आता है आपका मूवमेंट, बैलेंस, रिस्क वगैरह वगैरह। इसको सर्की, ओवल एंड एलिप्सिस। इसका कॉमन जो मीनिंग होता है इंटरनिटी होता है, यूनिवर्स होता है, मिस्ट्री होता है। एक्चुअली ये सब जो मीनिंग है, इसका कॉमन मीनिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन में शेप को यूज़ करें, उस टाइम आपको जो भी शेप यूज़ करें, आपको उसका मतलब पता हो कि इस शेप का मतलब ये होता है। तो वहाँ चीज़ें अच्छी सी आप वहाँ चीज़ें अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता है उसके बारे में, इसलिए आप वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कोई सा शेप ले लेंगे अपने ग्राफिक डिज़ाइन में, तो आपको वहाँ पता होगा कि ये शेप मैं क्यों ले रहा हूँ और इस शेप का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। इसका तो वैसे कोई मीनिंग उस तरीके से नहीं होता है, इमोशन। उसके बाद ये हो गया स्पायरल। ये इससे बोलते हैं स्पायरल शेप। ये देखिए यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है, ग्रोथ, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मॉडर्निटी। और ये हो गया नेचुरल शेप्स। नेचुरल शेप्स का आप मीनिंग नीचे देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट शेप, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट शेप। ठीक है, अब नहीं है, अब खत्म हो गया ये स्लाइड। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस मॉड्यूल में आपको असाइनमेंट भी दिया गया है, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप
असाइनमेंट करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दी गई, बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं आपको। मैंने इस मॉड्यूल में बहुत सारे लेक्चर हैं। अब सारे लेक्चर को कंबाइन करके एक असाइनमेंट बनाया गया है और उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करेंगे। तो सारे असाइनमेंट का जो है सारे लेक्चर का एक ही असाइनमेंट में कंटेंट दिया हुआ है। तो आप उसको अगर करेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उसको एक भी असाइनमेंट को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए और कैनवा का एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है।